नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी हमेशा जब भी कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेना होता है तो हमेशा उहापोह की स्थिति में रहती है, बीच सड़क पर आके खड़ी हो जाती है। डिसाइड नहीं कर पाती समाजवादी पार्टी कि मुझे बाएं चलना है कि दाएं चलना है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST का रिजर्वेशन में कोटा में वर्गीकरण होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, तो धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव जी के भाई हैं, समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, इन्होंने कहा कि हम तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, यह वर्गीकरण होना चाहिए। समाजवादी पार्टी उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रही थी और मान रहे थे कि वर्गीकरण होना चाहिए। लेकिन ठीक उसके बाद जब बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर किया कि नहीं, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, और आज आप वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकरण करके आप आरक्षण में जो ही वर्गीकरण करेंगे तुरंत SC बट जाएगा, और SC बट जाएगा तो कल को आप क्रीमी लेयर लागू कर देंगे। उनके इतना कहते ही तमाम और पार्टियां, क्षेत्रीय दल जैसे लालू जी की पार्टी ने, हेमंत सोरेन जी की पार्टी ने, तमाम पार्टियों ने, चिराग पासवान की पार्टी ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि नहीं बहन जी सही कर रही हैं, वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। SC/ST में वर्गीकरण की ये पार्टियां खिलाफ हो गई, लेकिन कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी ने चुप्पी साध लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन अपने प्रवक्ता से कहलवाया कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों, SC/ST के सांसदों से मिले और सबसे कहा कि हम कभी भी SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। सवाल होता है कि जब SC/ST में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे तो आपने OBC में 8 लाख की क्रीमी लेयर क्यों लागू किया? EWS में आप क्रीमी लेयर लागू नहीं किए हैं, SC/ST में आप क्रीमी लेयर लागू नहीं किए हैं, तो OBC में क्यों क्रीमी लेयर लागू कर दिया साहब? OBC को कमज़ोर समझते हैं। दूसरी बात, जब कांग्रेस और समाजवादी इसी सिलगुड़ी में थी, तो जब आज देखा कि आज 21 अगस्त को भारत बंद लगभग सफल हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी भी अपने दलित वोट बैंक को साधने के लिए उनको अखिलेश जी को बताया गया कि अखिलेश जी यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। अगर आप दलितों के वर्गीकरण के खिलाफ जाएंगे तो पहली बात तो जो 2024 में आपके 37 सांसद जीते हैं दलितों के दम पर, संविधान के बदलने के नाम पे, ये सब 2027 में आपको वोट नहीं देंगे। आप इसलिए वर्गीकरण के खिलाफ होइए। तो अखिलेश जी ने सोचा होगा कि अरे भाई, तमाम SC की जातियां हैं, उनको तो हक हिस्सा मिला नहीं, कुछ प्रमुख जातियों के पास ही इसका हक हिस्सा चला गया। तमाम जातियां हैं, भंगी हैं, वाल्मीकि हैं, इनको हक हिस्सा मिलने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। फिर लोगों ने समझाया जरूरी तो ये भी है कि जब सामाजिक न्याय की रिपोर्ट लागू होगी तो उसमें पूरा ईसा यादव और कुर्मी OBC का खा जाता है, और OBC की तमाम जातियां, चाहे तेली हो, तंबोली हो, कांदू हो, कलवार हो, कसौधन हो, ये जितनी भी जातियां हैं इनको कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता है। तो कल के डेट में अगर SC/ST का वर्गीकरण हो जाएगा अखिलेश जी, तो OBC का भी वर्गीकरण हो जाएगा, ये मान के चलिए। और OBC का वर्गीकरण हो जाएगा तो आपका PDA में P कहाँ चला जाएगा? फिर तो आपकी राजनीति कुछ नहीं बचेगी, मुस्लिम के भरोसे रहेगी, और मुस्लिम भी एक समय कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? अब ये बात उनको समझ में आया। आनंद फानंद में आज तुरंत सुबह ट्वीट किए, ट्वीट में भारत बंद का नाम नहीं लिए। कैसे नाम लेते? SC/ST का नाम नहीं लिए, बहुत घुमा फिरा के बात किए कि संविधान का जो रूल्स है, जो अम्बेडकर जी ने कहा है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए और हमेशा आंदोलन होते रहना चाहिए। आंदोलन ही सरकार की लाज रखती है और सरकार को सही रास्ते पे लेके चलती है। बात ये है कि अगर वर्गीकरण हो जाएगा तो तमाम SC की गरीब जातियों का भला हो जाएगा। क्रीमी लेयर तो लागू होगा नहीं, पहले से क्लियर है, क्रीमी लेयर नहीं लागू होगा, लेकिन वर्गीकरण जरूरी है। ठीक उसी प्रकार से OBC में भी जो प्रमुख जातियां यादव कुर्मी हैं, ये एक प्रकार से आज तो सवर्ण हो गई है व्यवहारिक ज्ञान में। चाहे इनका सामाजिक स्तर देखिए, चाहे इनका आर्थिक स्तर देखिए, चाहे इनका राजनीतिक स्तर देखिए, ये तीनों में सवर्ण से भी आगे जा चुके हैं। तो इनको वर्गीकरण में
निश्चित रूप से ओबीसी का वर्गीकरण करना चाहिए। अखिलेश जी के बाद में यही बात समझ में आ गई कि आज मैं SC ST का वर्गीकरण का सपोर्ट कर दूंगा तो कल ओबीसी का वर्गीकरण हो जाएगा, फिर मेरी राजनीति क्या होगी। अपनी राजनीति बचाने के लिए मजबूरी में SC ST का वर्गीकरण को आज सपोर्ट किए हैं, जिससे कि ओबीसी का वर्गीकरण ना हो पाए। लेकिन मैं माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से निवेदन करता हूं मनोज मुसाफिर कि सर, अगर आप चाहते हैं वास्तव में सामाजिक न्याय करना, सर यदि आप चाहते हैं कि ओबीसी के गरीब तबके तक भी आवाज़ पहुंचे, SC ST के गरीब तबके तक भी आवाज़ पहुंचे, आपकी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और आरक्षण का वाकई लाभ पहुंचे, तो निश्चित रूप से सर आप वर्गीकरण कर दीजिए। सामाजिक न्याय का तभी सपना साकार होगा जब आप वर्गीकरण करेंगे।